मेरी बेटी का अचानक पेट फूलने लगा। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अचानक मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है कि तभी मेरी बहू ने मुझसे बोला कि माँ जी, दीदी को डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। मैं मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, कुछ गलत ना हो। जब मैं अपनी बेटी रूही को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने उसका चेकअप करके बताया कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैं और मेरी बहू दोनों बहुत परेशान हो गए। मैं बहुत ही हैरानी से अपनी बेटी रूही की तरफ देखने लगी कि लेकिन उसका चेहरा देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने गुस्से से रूही से पूछा, ये सब कहाँ करके आई है? रूही कुछ नहीं बोली, बस रोए ही जा रही थी। मैंने और मेरी बहू ने उसको चुप करवाया और घर लेकर आ गए। इस दुनिया के तानों का डर मुझे बहुत सता रहा था, इसीलिए मैं हमेशा अपनी बेटी को घर में छुपा कर रखा करती थी। मेरा नाम सुधा है और मेरी शादी के बाद मेरी पहली संतान तुरंत हो गई, जो कि एक बेटा था। लेकिन मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन बेटा होने के बाद कई सालों तक मुझे दूसरी संतान नहीं हुई। मेरे भी कई सपने थे कि मैं अपनी बेटी को सजाऊं और उसके साथ अपने दिल की बात साझा करूं। मैं हमेशा ही इस बात को लेकर दुखी रहा करती थी। मेरे पति मुझे हमेशा समझाते थे कि सुधा, अगर हमारी किस्मत में बेटी होगी तो हमें ज़रूर मिलेगी। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा था और मैं जगह जगह भगवान के यहाँ जाकर बेटी के लिए मिन्नतें मांग रही थी। एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब की बार मुझे बस यही ख्वाहिश थी कि मुझे बेटी हो जाए और मेरे बेटे की भी कोई बहन हो जाए। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उसके 3 महीने बाद ही घर में आग लग गई। जैसे तैसे इस चीज़ से बाहर निकले ही थे कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में गलत सलत बोलना शुरू कर दिया था। लोग कहने लगे कि ये बच्चा तो मनहूस है, आने से पहले ही घर में इतनी परेशानी आ रही है तो आने के बाद क्या करेगा। लेकिन मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि ये पुरानी कही सुनी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मेरे 9 महीने पूरे हुए और डिलीवरी का वक्त आ गया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे डिलीवरी के बाद पति ने मुझे बेटी होने की खबर सुनाई तो मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं रुक रहे थे। मैं उनको देखकर उसकी नज़र उतारना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने बोला, ये सब अभी नहीं होना, करना घर जाकर करना जो भी तुमको करना है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद बहुत परेशान सा रहने लगा था और हमेशा गुमसुम सा बैठा रहता। मैंने अपने बेटे से बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ है बेटा। तो मेरा बेटा बोला, माँ, मुझे मेरे स्कूल के बच्चे चिढ़ाते हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो और अब तुम्हारी बहन पैदा हुई है। मैंने उसे बहुत समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, जब भगवान की मर्जी होती है तो तभी देता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें इतनी प्यारी सी बहन दी है जिसके साथ तुम अपने सारे सुख दुख बांट सकते हो। जब तुम्हारी बहन बड़ी हो जाएगी तो वो तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई थी और अब मेरा बेटा खुश रहने लगा था। मेरी बेटी रूही दिन और रात बड़ी खूबसूरत होती जा रही थी। मैं उसकी रोज़ नज़र उतारती थी। जब मेरी बेटी 6 साल की हुई तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। मैं उसको लेकर एक साधु बाबा के पास गई। जब बाबा ने मेरी बेटी रूही को देखा तो कहने लगे, सुधा, तुम अपनी बेटी को छुपा कर रखा करो, ज़्यादा लोगों की नज़र में मत आने दिया करो, नहीं तो तुम्हारा कोई अपना तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मेरे पति भी साथ में गए थे। वो मुझे और मेरी बेटी को लेकर तुरंत वापस घर आ गए। मेरे पति गुस्सा करने लगे, सुधा, तुम कैसे कैसे लोगों के पास चली जाती हो। मैं उस साधु बाबा की बातें सुनकर बहुत हैरान परेशान रहने लगी थी। मैंने डर के मारे अपनी बेटी को अब स्कूल भी नहीं जाने दिया और ना ही मैं उसे कहीं और जाने दिया करती थी। इस बात के लिए मेरे पति मुझसे बहुत झगड़ा करते थे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। अब तो मेरी बेटी बाहर खेल रहे बच्चों को देखकर रोती कि मुझे बाहर जाने दो, बच्चों के साथ खेलना है, लेकिन मैं उसको बाहर भी नहीं जाने देती थी। मेरा बेटा रेहान मुझे बार बार कहता, माँ, रूही को खुद छोड़कर आऊँगा और लेकर भी आऊँगा, उसको स्कूल जाने दो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और मेरा बेटा रेहान अब 25 साल का हो गया। उसने MBA की डिग्री हासिल कर ली और एक अच्छी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। अब तो लोग मुझसे कहने लगे थे कि सुधा, अब तो रेहान की शादी कर दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी पसंद की बहू ले आए। मुझे अपना बेटा अभी भी छोटा ही लगता था। मैंने लोगों की बातें अनसुना कर देती थी, लेकिन मेरे पति ने मेरे बेटे का रिश्ता
एक जगह पक्का कर दिया। मैंने अपने पति से पूछा कि आपने मुझसे पूछे बगैर रेहान का रिश्ता पक्का क्यों कर दिया? तो वो कहने लगे कि सुधा, तुम चिंता क्यों करती हो? स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है और रेहान की शादी के बाद तुम्हारा काम भी तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। दोनों सास बहू मिलके कर लिया करोगी। अब तुम्हारी बहुत सेवा भी करेगी। मैंने अपने पति की बात मान ली और रेहान को स्नेहा से मिलवाया। रेहान और स्नेहा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। शादी की कुछ दिन बाद ही स्नेहा ने सबका दिल जीत लिया और मेरी बेटी भी हर वक्त भाभी भाभी करके स्नेहा के आगे पीछे घूमा करती थी। शादी के बाद भी रेहान का प्यार अपनी बहन के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो अपना ज़्यादा समय अपनी बहन रूही के साथ ही बिताता था। मैंने और मेरे पति ने रेहान को बहुत बार समझाया कि बेटा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पत्नी को देना चाहिए। मेरे बेटे ने इस बात को समझा और अब वो स्नेहा को भी समय देने लगा। लेकिन मुझे अब हैरानी तो इस बात की होने लगी थी कि अब मेरी बहू महीने में बार बार अपने मायके जाने लगी और मुझे स्नेहा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। फिर एक दिन मेरी बेटी रूही की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैंने उसको दवाई दिला दिया, लेकिन दिन पर दिन उसकी बहुत हालत ख़राब हो रही थी और वो बहुत कमज़ोर भी हो रही थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि किसी अच्छे डॉक्टर को रूही से चेकअप करवाती हूँ। तो मेरी बहू स्नेहा ने मुझे रोक दिया और मुझसे कहने लगी, माँ जी, थोड़ी कमज़ोर लगने लगी हैं रूही, मैं इसे घर पर कुछ अच्छा बना कर खिलाऊँगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने अपनी बहू की बात मान ली और उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई। कुछ दिनों बाद मेरी बहू कहने लगी, माँ जी, मैं रूही को अपने मायके ले जाती हूँ, उसका वहाँ मन बहल जाएगा। मैंने स्नेहा से कहा कि मेरी बेटी पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब से बीमार पड़ी है उसका चेहरा पीला पड़ गया है। आजकल रेहान काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था और घर भी बहुत ही कम आता था। मैंने एक बार स्नेहा से कहा कि तुम बार बार रूही को अपने मायके क्यों ले जाती हो? तो वो मुझसे कहने लगी, माँ जी, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं तो उन्हें अपनी छोटी बहन समझकर इनका मन बहलाने के लिए ले जाती हूँ। अब तो रूही का बारवां जन्मदिन आ रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार था जब रूही अपने जन्मदिन को लेकर उत्सुक नहीं थी। हमने रूही का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद मैंने देखा कि रूही का पेट फूलने लगा और वो पहले से बहुत कमज़ोर हो रही थी। एक दिन मैं और मेरी बहू उसको सबसे छिपाकर हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो कहने लगी, ये तो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। लेकिन मैंने एक बार डॉक्टर से कहा कि आप अच्छे से चेकअप करो, तो डॉक्टर मुझसे ही गुस्से से बोलने लगी कि पहले बच्चों पर ध्यान तो देती नहीं हो और उनके बाद ऐसे बच्चे काम करते हैं और बाद में डॉक्टर पर ही सवाल उठाते हैं। मुझे डॉक्टर की बात सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से से रूही से पूछा, ये सब कहाँ करके आई है? लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि रूही कहीं भी नहीं जाती थी, फिर उसके साथ ये सब कैसे हो गया? वो तो सिर्फ मेरी बहू के साथ उसके मायके गई थी। मैं इसी सोच के साथ घर आ गई। अब मुझे लोगों के तानों का डर लग रहा था। मैंने अब रूही को बंद कमरे में रखना शुरू कर दिया था। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने रूही को किसी के सामने नहीं आने दिया था। मेरे पति और बेटा पूछते तो मैं कह देती कि मैंने रूही को उसके मौसी के घर भेज दिया है, वो कुछ दिन वहाँ रहने के लिए गई है, जिससे कि उसका मन बहल जाएगा। इधर मेरा बेटा और स्नेहा को अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझसे कहने लगा, माँ, मुझे स्नेहा को अपने साथ ले जाना है क्योंकि घर के कामों में मुझे बहुत परेशानी होती है। हर हफ्ते मैं और स्नेहा आप लोगों से मिलने आते रहेंगे। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हो गई थी कि इधर मेरा बेटा अब बहू को लेकर अलग रहना चाहता था और इधर मेरी बेटी की ऐसी हालत थी। मैंने अपनी बेटी से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, बस रोती ही रहती। एक दिन अचानक मुझे उस साधु बाबा की बात याद आ गई और मैंने सोचने लगी कि उनकी बात तो बिल्कुल सच साबित हो गई। मैंने अपनी बेटी को कितना बचाने की कोशिश की, फिर भी ये सब हो गया। मैं उस बाबा को ढूंढते हुए उनके घर जा पहुंची, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि वो अब दूसरे गांव में रहते हैं। फिर मैं रूही को लेकर डॉक्टर के पास गई तो वो कहने लगी, हम ये बच्चा नहीं गिरा सकते क्योंकि इस बच्चे को बहुत समय हो गया है और ये कानूनन अपराध भी है। इसमें आपकी बेटी की जान को भी खतरा है। अब मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर मैं उस साधु बाबा को ढूंढते हुए दूसरे गांव में चली गई। वो तो मुझ पर भगवान की कृपा हुई और बाबा मुझे मिल गए। वो मुझे कहने लगे, मैंने कहा था ना सुधा, अपनी बेटी का ध्यान रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
मैं बाबा के आगे रोती रही और उनको सारी बात बताई और उन्होंने मुझे दवाई दी और कहने लगे तुम अपनी बेटी को कहीं और सुलाकर उसकी जगह खुद सो जाना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसका क्या कारण है और तुम्हारी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है और किसने किया है। जैसा साधु बाबा ने कहा था कि ठीक मैंने वैसा ही किया। मैं खुद रूही के बेड पर सो गई और रूही को स्टोर रूम में सुला दिया। मैंने खुद को चादर में अच्छे से ढक लिया। जैसे ही रात हुई तो मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैंने जैसे चादर अपने चेहरे से हटाकर उठकर बैठी कि देखा पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। मैंने फट से लाइट जलाई तो मैंने देखा, उसको देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी बहू स्नेहा पूरे कमरे में धुआं फैला रही थी और मैंने उसके हाथ में एक मीठा पान देखा। जब उसका ध्यान मेरी तरफ गया तो वो बुरी तरह चौंक गई थी। मैंने उसके हाथ से पान छीना और उस पर गुस्से से जोर से चिल्लाने लगी। मैंने उससे कहा, सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है और तुमने ये सब क्यों किया है। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे पति और मेरा बेटा भी वहाँ आ गए और मेरे पति मुझसे कहने लगे, सुधा तुम स्नेहा के साथ ये क्या कर रही हो। तो मैंने उनसे कहा, ये कुछ मेरी बेटी के साथ जो हो रहा है ना, उसकी हालत की जिम्मेदार यही है, इसीलिए वो इतनी बीमार रहती है। मेरी बातें सुनकर मेरी बहू स्नेहा कहने लगी, हाँ इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे पहले दिन से ही रूही से जलन महसूस होती थी कि वो इतनी खूबसूरत क्यों है और घर के सभी लोग रूही रूही ही करते रहते थे, सब उसी को प्यार करते थे, मुझे कोई नहीं पूछता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। हम सब ये बातें सुनकर हैरान थे क्योंकि हम लोग तो स्नेहा और रूही में कभी कोई भेदभाव नहीं किया करते थे। हमने तो स्नेहा को भी अपनी बेटी की तरह ही माना था और उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। कभी कभी कोई रोक टोक नहीं किया करते थे, लेकिन स्नेहा ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। स्नेहा की बात सुनते ही रेहान ने उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और गुस्से में उसको घर से बाहर निकाल दिया। रेहान स्नेहा से बोलने लगा, चली जाओ हमारे घर से, जल्द ही तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। आज मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी बहू बार बार मायके क्यों जाया करती थी। मैं फिर से इस डॉक्टर के पास गई जिसने बिना किसी चेकअप के मेरी बेटी को प्रेग्नेंट बता दिया था। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उस डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उससे रूही और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी और उसका और भी ज़्यादा पेट फूलने लगा। उस साधु बाबा ने जो दवाई मुझे दी थी उससे रूही की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा। मैं रूही को लेकर रेहान के साथ शहर आ गई और रूही का अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि धुएं की वजह से उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने लगा था और इसी वजह से ही उसका पेट फूलने लगा था। रेहान ने अपनी बहन का बहुत ध्यान रखा। रूही बिल्कुल ठीक हो गई। मैं स्नेहा को माफ़ नहीं कर पाई, लेकिन स्नेहा मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए हमने उसे वापस बुला लिया और रेहान के साथ भेज दिया। रेहान और स्नेहा अब शहर में रहते हैं। हम दोनों ने रेहान को बहुत समझाया और हमारा बेटा समझ भी गया। अपने बच्चे की खातिर उसने स्नेहा के साथ एक नया जीवन शुरू कर दिया। अब हम गांव में ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ।